आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर से कवर करेंगे सूचकांक इंडेक्स। अप्रैल 2023 का न्यू अपडेट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उनका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर उठा के देखिएगा। आपको उनमें 2021 और जो 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। सूचकांक और इंडेक्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस है ना, तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनते हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। अप्रैल 2023 का न्यू अपडेट हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत देश की रैंक लगी इसमें 42, याद रखिएगा भारत देश की रैंक क्या लगी है 42, भारत देश के इसमें रैंक लगी है। देखिए हम यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करेंगे, इन सारे पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। रिपोर्ट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, इसको जारी किया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। इसमें टोटल 55 देश शामिल थे, जिसमें से टॉप पर रहा अमेरिका और भारत देश की रैंक लगी है इसमें 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा। टॉप पर कौन सा देश रहा इसमें, याद रखिएगा डेनमार्क इसमें टॉप पर आए ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023, जिसको जारी किया है CEMS कॉरपोरेट पार्टनर व्हाइटशील्ड ने। इसमें टोटल 136 देश शामिल थे, जिसमें से टॉप डेनमार्क रहा और भारत देश का स्थान इसमें रहा है 65। 136 देशों के बीच में भारत देश की रैंक लगी है 65 किसमें, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, फिनलैंड। ज़्यादातर टॉप पर इस इंडेक्स में कौन सा देश रहता है, फिनलैंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। देखिए भारत देश की रैंक लगी है इसमें 85। भारत देश की रैंक कितनी लगी है 85 लगी है। आगे कवर करेंगे कि कितने देशों के बीच में लगी है ना। देखिए इस रिपोर्ट का नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इस रिपोर्ट को बताया गया है, इसलिए यहाँ पर सन लिखा हुआ है 2023। इसको जारी किया है हेनले एंड पार्टनर्स ने। यह संस्था है इस रिपोर्ट को जारी करती है। ठीक है, इसमें कितने देश शामिल थे 193 देश इसमें शामिल रहे हैं, जिसमें से टॉप पर देश रहा है जापान और भारत देश की रैंक क्या लगी है 85 रैंक लगी है। 193 देशों में भारत देश आया है 85 रैंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। कौन सा देश रहा है प्रथम स्थान पर, आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, अमेरिका देश इस पर टॉप में रहा है। इस लिस्ट में देखिए डिटेल में कवर करते हैं। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, इसको जारी किया है ग्लोबल फायर पावर द्वारा। इसमें कितने देश शामिल है 145। टॉप पर रहा है अमेरिका और भारत देश की रैंक लगी इसमें 4th। चौथे नंबर पर हमारा भारत देश रहा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2023 की रिपोर्ट में भारत देश की रैंक लगी है 48। भारत देश की रैंक क्या लगी है 48th रैंक लगी है। डिटेल में कवर करेंगे। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022, इसको जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने। इसमें टोटल 187 देश शामिल हैं। टॉप पर रहा है सिंगापुर और भारत देश की रैंक क्या लगी है 48th रैंक लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटुलॉन्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश टॉप पर रहा है? प्रथम पर कौन सा देश रहा है? इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें से ऑप्शन बी वाला, अमेरिका देश टॉप पर रहा है। कौन सा देश? अमेरिका देश। देखिए डिटेल में कवर करते हैं। रिपोर्ट का नाम है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। इस रिपोर्ट को जारी किया है पोटुलॉन्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी ने। इसमें टोटल 131 देश शामिल हैं। टॉप पर रहा है अमेरिका और भारत देश की रैंक लगी है 61। भारत देश आया है 61 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत देश को कौन से स्थान पर रखा है इसमें? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, 8th नंबर पर हमारा भारत देश रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। इस रिपोर्ट का नाम है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। इसको जारी किया है जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने। इसमें टोटल 63 देश शामिल थे। टॉप पर रहा है डेनमार्क और भारत देश की रैंक लगी है 8th। कितने देशों में? 63 देशों में भारत देश आया है 8 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्सर CFA संस्थान द्वारा जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, भारत देश की रैंक लगी है 41। भारत देश की रैंक क्या लगी है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में? 41। इस रिपोर्ट को देखिए, इस रिपोर्ट का नाम है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022। इसको जारी किया है मर्सर CFA संस्थान ने। किसने? मर्सर CFA संस्थान ने। इसमें टोटल 44 देश शामिल थे। टॉप पर रहा है आइसलैंड और भारत देश की रैंक क्या लगी है? 41 रैंक लगी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्थुंगर हिल्फ एक जर्मन संस्था है, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सी रैंक लगी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है, याद रखिएगा। भारत देश आया है 107th रैंक पर। 107th रैंक पर आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। इसको जारी किसने किया है? एक जर्मन संस्था है जिसका नाम है वेल्थुंगर हिल्फ। इसमें टोटल 121 देश शामिल थे। इतने देशों के बीच में रिपोर्ट को जारी किया गया और भारत देश की रैंक क्या लगी? 107th रैंक लगी। टॉप पर रहा इसमें बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश को किस स्थान पर रखा गया है? भारत देश को इसमें रखा गया है 40 नंबर पर। भारत देश की रैंक क्या है इसमें? 40 रैंक है। रिपोर्ट का नाम है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022। इसको जारी किया है बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने। इसमें टोटल 132 देश शामिल थे, जिसमें टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड और भारत देश की रैंक क्या लगी है? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म द्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें से ऑप्शन ए वाला, चौथा, 4th रैंक लगी है भारत देश की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में। देखिए रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022, जिसको जारी किसने किया है? इस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म। टॉप पर रहा है वियतनाम और भारत देश की रैंक लगी है 4th। भारत देश की रैंक क्या लगी है? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा कंपनी सुरफशार्क द्वारा जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस स्थान पर रखा गया? भारत देश की रैंक लगी है इसमें 59। डिटेल में कवर करते हैं। रिपोर्ट का नाम है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। इस रिपोर्ट को जारी किया है साइबर सुरक्षा कंपनी है जिसका नाम है सुरफशार्क। इसमें टोटल 110 देश शामिल थे, जिसमें से टॉप पर रहा है डेनमार्क और भारत देश की रैंक लगी है 59th।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा मानव विकास सूचकांक 2021 रिपोर्ट जारी की गई? किसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, आपसे यह सवाल पूछा है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में। इसका सही उत्तर होगा इसमें से ऑप्शन सी वाला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, UNDP द्वारा जारी किया गया है। देखिए डिटेल में कवर करते हैं रिपोर्ट का।